ये ग्राफ्स होते क्या है? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। अब ये इसी इक्वेशन को ही हम फंक्शन कह रहे होते हैं बेसिकली। जैसे आपके पास है ना y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, वेरी सिंपल इक्वेशन जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसका लीनियर नाम भी इसीलिए बिकॉज इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। और ये इक्वेशन होती क्या है? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। दो वेरिएबल्स हैं, मतलब दीज आर द टू वैल्यूज, या यूं कह लें एक चीज आपके पास है 3x प्लस 7। अगर मैं आपसे ये कहूं इसकी वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या है, इसको इवेल्युएट करें, तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं उसको, इसका? y is equals to 3x plus 7. नहीं, 3x प्लस 7 का आंसर क्या होगा? मुझे आंसर चाहिए। तो in terms of अगर x की वैल्यू पता होगी तो अब ये 3x प्लस 7 है ना, तो इसमें आपने बहुत अच्छा आंसर किया कि आपको यू नीड द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट कुड बी पॉसिबली, व्हाट कुड बी द वैल्यूज ऑफ x? इन्फिनिट आंसर, इन्फिनिट हो सकती है, ठीक है ना? जी सर। दैट्स व्हाई इसका हमने आंसर, आपने जैसे शुरू में किया था, बिल्कुल ये था कि y होगा आंसर। y क्यों? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x आप चेंज करते हैं, x इन्फिनिट वैल्यूज हो सकती हैं x की, तो अकॉर्डिंगली द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y कुड बी इन्फिनिट वैल्यूज। ठीक है जी? जी सर। तो ये इसमें रिलेशनशिप है x का और y का, यानी हमें ये पता कि इफ वी नो द x वी कैन फाइंड y अंडर दिस रिलेशनशिप। क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ये दिस इज कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स। x -1 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x0 भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो उसको जब हम उसको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ को मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसकी रीजन ये है बिकॉज ये आप बहुत अच्छी तरह इसको जानते हो। क्विकली मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इट, क्योंकि सिंस दिस इज स्ट्रेट लाइन तो हमेशा 2 पॉइंट से ट्रेस हो जाती है। और स्ट्रेट लाइन की 3 टाइप्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड या स्लैंट कह सकते हो आप इसको, ठीक है? और फिर आगे स्लैंट की 2 टाइप्स है, पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट। ये क्योंकि इसलिए जरूरी है कि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाता है। स्केच्ड ग्राफ्स होते हैं, इक्वेशंस दी होती हैं, तो आपने उसको देखना होता है। हॉरिजॉन्टल जो होती है, a horizontal line has the points having the same value of y, और y is equal to that value जो है, that is the equation of horizontal line। यानी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें x ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड द सेम वे वर्टिकल लाइन में all the values of x for the points on the vertical line, they have same value of x is equal to k, उसी की इक्वेशन होती है। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखें, जो y इज इक्वल टू के होता है, इसके अंदर एक स्पेशल आपके पास लाइन है जिसको हम x एक्सिस कहते हैं, और उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन horizon means x axis they have the value of y is equal to 0। सेम वे y एक्सिस जो होती है वो एक वर्टिकल स्पेशल लाइन है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है आपके पास? x इज इक्वल टू 0। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो राइजिंग अपवर्ड होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द लाइन विल बी राइजिंग अपवर्ड। नेगेटिव ग्रेडियंट है तो वो आपके पास फॉलिंग डाउन होगी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्स की वैल्यूज जैसे इंक्रीज होती हैं विद द इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट टू राइट एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही होती हैं। एक चीज समझ आ गई, ये तो पता है ना? अब जब आपको स्केच्ड ग्राफ दिया हुआ हो तो आपके पास 2 चीजें हैं, और इंक्लाइंड लाइन है, तो उसमें 2 चीजें, 2 थिंग्स यू कीप इन योर माइंड। वन इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बताएगा, अगर ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव है तो अभी हम बात कर चुके, पॉजिटिव है तो आपकी लाइन यूं होगी, राइजिंग अप होगी। नेगेटिव है तो डाउन होगी। अच्छा, एक और चीज भी ये फॉर नेगेटिव, ठीक हो गया। और दूसरी चीज एक और बात होती है, समटाइम्स आपके पास ग्रेडियंट सेम पॉजिटिव होता है, बोथ मतलब एक से ज्यादा इक्वेशंस होंगी ना, आप यू विल हैव टू डिसाइड कि ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का
उनमें से किस इक्वेशन का है। तो दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी एंड दैट विल बी दिस, ये क्या है आपके पास, Y intercept. दिस इज y इंटरसेप्ट। यानी आप देखोगे और व्हेन यू हैव स्केच्ड डायग्राम तो वैल्यूज तो नहीं होंगी, बट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इट द लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस अबव x एक्सिस, अगर नेगेटिव है तो नीचे होगी। ठीक है, समझ आ गई बात की ना, ये इससे इसकी बेसिस के ऊपर आप इसको डिसाइड करोगे। ईदर द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन और इट विल बी अ कर्व। और कर्व में सबसे ज्यादा जो सिंपल हमारे पास ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, दैट इज क्वाड्रेटिक ग्राफ। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ए कैन नॉट बी जीरो, ए कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, मतलब ऐसी इक्वेशन हो सकती है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसमें जो C है ये C इंटरसेप्ट तो नहीं ना होगा Y इंटरसेप्ट? ये भी y इंटरसेप्ट होता है, क्योंकि देखिए ना y इंटरसेप्ट एक बात, एक जो हमारा जनरल रूल है टू फाइंड x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पुट y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x एक्सिस को जब लाइन कट कर रही होगी, अभी हमने बात की थी x एक्सिस के ऊपर, अभी हमने यहाँ पे बात भी की, जब आपके पास x एक्सिस होता है तो x एक्सिस पे क्या होता है, y हमेशा जीरो होता है। और इसी तरह आपको दूसरा हमने ये बात की कि y एक्सिस के ऊपर x जीरो होता है। x इंटरसेप्ट किसी भी फंक्शन के अंदर फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। x इंटरसेप्ट इज व्हाट, वेयर द ग्राफ कट्स द x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू जीरो जब लोगे तो आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगी, तो x इंटरसेप्ट आपके पास इस फॉर्मेट में होता है, ये x कॉमा जीरो इस फॉर्म, यानी आपको ये बात भी, ये भी जनरल रूल है, आप याद रख लीजिए, जब भी x इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और जब y इंटरसेप्ट आपको फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप x जीरो पुट करोगे आपके पास c आ जाता है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन दिस फॉर्मेट जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो इन दैट केस y इंटरसेप्ट c ही होगा। और दूसरी बात ये कि आपको एक और चीज भी यहाँ बता दूं, माइंड में रखिएगा कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें क्वाड्रेटिक, आपको याद है ना कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, वी मेक श्योर दैट इज इक्वल टू जीरो इवन इफ द मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो एक्चुअली वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आंसर्स आ रहे होते हैं ना हमारे पास, हमारा x की वैल्यू निकलती है, वो जो x की वैल्यूज निकलती है वो क्या होती है बेसिकली, दे आर, क्योंकि वहां y जीरो ले लेना आपने, x इंटरसेप्ट होती है यार एक्स इंटरसेप्ट, मतलब अगर कभी वो कहना इसका सोल्यूशन बताएं, ग्राफ बना हुआ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ बना हुआ है, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ इक्वल टू जीरो बना हुआ है, और वो कहते हैं इसको सॉल्व करें, तो मतलब क्या होता है कि आपने देख रहे हैं ग्राफ कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या जो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हम एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये वाले वो रूल्स, these rules will be true for all types of, quadratic graphs, नहीं all types of graphs, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ये रूल एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ब्ला ब्ला, ये सब चीजें सबके लिए कॉमन है। वो जो ग्रेडियंट वाली बात की थी, राइजिंग अप पर, ये वाई इंटरसेप्ट वगैरह, ये सबके लिए एक ही बात है, रूल है। और वो जो हमने बात की थी वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात की थी। यहाँ पे अब ग्राफ पे आ जाते हैं हम। ग्राफ के अंदर जब हम ग्राफ की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक ग्राफ की, तो शेप जो होती है ना क्वाड्रेटिक ग्राफ की, वो उसको कहते हैं parabola। parabola क्या होता है ये आप जानती हो, कर्व होता है, एक स्माइली फेस और इस तरह का, या आपके पास इस तरह का, ये दो तरह के ग्राफ्स है। जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा ना, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, इसको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, फंक्शन होता है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, ईदर ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड और इट विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड। टर्निंग आती है, सिमेट्रिकल होता है ये ग्राफ, ठीक है ना, सिमेट्रिकल। ये अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं जो इसके टर्निंग पॉइंट में से
पास कर रहा होगा वो ये इक्वल वाला, हाफ में डिवाइड करके दोनों तरफ आपके पास सेम वे में आपके पास सिमेट्रिकल होंगे ये। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस वन। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो टॉप में से जहां से गुजर रही है, तो इस तरह के ग्राफ में दैट इज द मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम तो इसमें होता नहीं है, मैक्सिमम है, मिनिमम तो इसका पीछे नीचे इन्फिनिट है। और इस केस में आपके पास मिनिमम पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि कौन सा ग्राफ किसी इक्वेशन का होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ ए। व्हाट इज ए? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर का। बाकी टर्म्स को आपने नहीं देखना, सिंपली यू विल चेक द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म। अगर एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेटिक में ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ विल बी ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम पॉइंट होगा आपके पास। और अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा ओपनिंग डाउनवर्ड। इसको ना ये भी कहते हैं, ये इस ए पॉजिटिव वाले को हम हैप्पी स्माइल कहते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो हैप्पी स्माइल होगी, नेगेटिव है तो सैड फेस होगा। दूसरी बात ये कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट है एम या एन है, तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू एम हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। अभी हमने बात की थी, जो वर्टिकल लाइन होती है उस पे x की वैल्यू सेम होती है, और x इज इक्वल टू दैट वैल्यू इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है। सेम वे अगर ये आपके पास मिनिमम पॉइंट a या b है, ए बी मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि ए बी हमारा पहले यूज हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो वहां आप कंफ्यूज ना करें। चलो मैं इसको एम एन ही कह देता हूँ। अगर दिस इज एम एन तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। हमेशा याद रखिए, जो वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू समथिंग होती है। वो समथिंग क्या होती है? क्योंकि एक्स की वैल्यू सब पॉइंट की सेम होती है, किसी भी पॉइंट का एक्स मिल गया तो वो उसकी इक्वेशन है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है हमेशा फॉर ऑल द पॉइंट्स फॉर अ वर्टिकल लाइन इज द सेम। हाँ, इसमें बस मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बता दी, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया, कब वो होगा ग्राफ और कब वो होगा वो भी आप देख लोगे। बाकी वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाली बातें सेम है। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, द ग्राफ्स विल बी बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। ये शेप्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी जब ग्राफ्स करेंगे तो मैं अभी बताता हूँ, ग्राफ्स में तो आपको यू नीड टू जस्ट सिंपली लर्न देयर शेप से कौन से टाइप के ग्राफ का क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्वेश्चंस भी वो लिमिटेड होते जाते हैं। यहाँ तक जो लीनियर में सबसे ज्यादा खेल सकता है, क्योंकि लीनियर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होता है, उसको बहुत डिस्कस किया होता है। और फिर वो सारा कुछ उसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत खेल लेता है, जैसे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है। थर्ड जो है ना वो फिर पैरा, अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ द ग्राफ है दैट इज क्यूबिक। अब क्यूबिक जो होते हैं आपके पास, ये इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्मेट में होगी। और इसमें a जो है आपका वो जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी मैंने, और मोस्टली जब इस तरह के ग्राफ्स आते हैं तो उसमें से कोई ना कोई आपके पास क्या होता है टर्म मिसिंग होती है, x वाली नहीं होगी, d कांस्टेंट नहीं होगी, इवन x स्क्वायर वाली नहीं होगी, लेकिन x क्यूब टर्म विल बी देयर, दैट विल डिफाइन द क्यूबिक। और इस केस में इनका भी आपके पास जो ग्राफ है, जो सिंपल y इज इक्वल टू ax3 का ग्राफ होता है, ज्यादातर बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, या बल्कि मैं ये कह दूं ऑल ऑफ द टाइम वो इसी को चेक कर रहे होते हैं। तो इसमें दो कर्व्स आ जाती हैं। ये जो y इज इक्वल टू ax3 है ना, इसका ग्राफ जो होता है आपके पास, अगर a पॉजिटिव है तो यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इफ दैट इज पॉजिटिव, तो ये ग्राफ यूं होता है यूं। और अगर यही ग्राफ y इज इक्वल टू ax3 प्लस bx स्क्वायर, आगे वाली टर्म भी साथ हो, तो बस थोड़ा सा इसका शेप ये रहती है। और आई मीन इसमें दो टर्निंग्स आ जाती हैं कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह की शेप बन रही होगी, कब? जब a पॉजिटिव है। और अगर a नेगेटिव हो जाए तो y इज इक्वल टू ax क्यूब जो है उसकी शेप तो आपके पास ये इस तरह की हो जाएगी, क्योंकि ये इस केस में ए पॉजिटिव में जो राइजिंग अप है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, जिसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट्स होते हैं ना ये वाले। तो ए पॉजिटिव में फर्स्ट और थर्ड में होता है, जबकि ए नेगेटिव में सेकंड और फोर्थ में होता है ये।
और इस केस में अगर आपके पास y इज इक्वल टू ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस फॉर्मेट में कोई आगे भी कुछ आ जाए तो आपके पास ग्राफ इसी तरह का होगा, बस उसमें यूं थोड़ा सा यूं कर्व ज्यादा हो जाएगी। और इस तरह के ग्राफ्स हम बना रहे होते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता। आइडेंटिफाई करने में वो जो क्वेश्चंस दे रहा होता है वो इस तरह के दे रहा होता है। तो दैट will be decided on the basis of the sign of the coefficient of x cube, जिसको हम a यहाँ पे कह रहे हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है रैशनल फंक्शन। रैशनल कह लें अब मैं इसको कि रैशनल फंक्शन जो नंबर्स होते हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में होती है। तो इसमें भी सिंपल आपको जब आइडेंटिफाई करना है तो y इज इक्वल टू a ओवर x होगा आपके पास, इस फॉर्मेट में होगी, यानी देयर विल बी अ नंबर डिवाइडेड बाय द टर्म विद x। और ये जो आपके पास है ना, अगर a पॉजिटिव हो आपके पास, अच्छा इस ग्राफ में x जीरो नहीं हो सकता और y भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू जीरो लेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगी। अब याद रखिए जब जी हम x की वैल्यू और y की वैल्यू तो ऊपर वाले किसी ग्राफ में भी जीरो नहीं ले रहे। नहीं, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है जीरो लेना, वहाँ x जीरो एग्जिस्ट तो करता है ना बेटा। और ओके। अगर x जीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, x जीरो लेने से हमारे पास, अभी हमने पढ़ा था ये, अगर x जीरो जी लें तो सर। क्या होता है, y इंटरसेप्ट आता है ना, जी सर, क्या अभी पता है। हमने पढ़ा ना। तो हम x जीरो कब पुट करते हैं, जब हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और y जी जीरो कब जी। पुट करते हैं, जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो भाई इसका तो देखिए ना, अगर आप खुद देखो ना, अगर आपके पास एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 ओवर x, तो कैलकुलेटर पड़ा हुआ है आपके पास, y की बताया, x अगर जीरो है तो y की वैल्यू बताया, जीरो हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर से निकाल के दिखा दो ना बेटा। मैथ एरर, मैथ एरर। इट्स नॉट पॉसिबल, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, यू नो इट। 3 ओवर जीरो क्या होता है। तो इसी तरह अगर आप y को सब्जेक्ट बनाते हो, x को सब्जेक्ट बनाते हो, तो x क्या बन जाएगा आपके पास, 3 ओवर y। 3 ओवर जीरो तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इस तरह के जो रैशनल, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन आ रहा होता है आपके पास, x की टर्म आ जा रही होती है, इन दोज केसेस इनके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो ग्राफ होता है, अगर a पॉजिटिव है तो हो क्या रहा होगा कि डेफिनेटली इसका x इंटरसेप्ट भी नहीं है और y इंटरसेप्ट भी नहीं है। सो देयर विल बी टू पार्ट्स। अगर आपके पास जैसे 3 ओवर x है, 2 ओवर x है, द नंबर इज इवन, आपके पास एक इस तरह का भी ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2x। तो बेसिकली ये आपका a ओवर x है, इसमें 1 ओवर 2 इज द नंबर ना, आप इसी को 0.5 ओवर x भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो यू हैव टू चेक देयर साइन। अगर तो पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, इसके दो पार्ट्स है। एक ग्राफ यूं बनेगा, नीदर इट विल intersect x axis nor will it will intersect, यानी जहां पे x axis पे ग्राफ पहुंचने लगेगा तो वहां x axis के पैरेलल हो जाएगा, और जब y axis के करीब होगा तो उसके पैरेलल हो जाएगा, उसके साथ साथ जाना शुरू हो जाएगा, बट इट विल नेवर। तो इनके दो पार्ट्स होते हैं। ये जो आप a को रेफर करें, ये इस केस में 1/2 0.5 को कह रहे हैं ना। ये 0.5 है, अगर ये वाली इक्वेशन है तो 3 है, जो नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, जो भी क्योंकि x के हम ऊपर वाला हाँ नंबर है उसको रेफर हाँ कर रहे हैं बिल्कुल, a हम से। ये जनरल इक्वेशन वाइज, हम यहाँ पे a और x की बात करें ना, y इज इक्वल टू a और x। समझ आ गई। अगर और a अगर पॉजिटिव होगा तो जी बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अगर आपके पास a नेगेटिव होगा, इफ a इज नेगेटिव, तो फिर ग्राफ कैसा होगा, फिर आपका ग्राफ होगा क्वाड्रेंट में होगा एक। इस तरह और इस तरह होगा। यानी ये टाइप कौन सी है, y इज इक्वल टू a ओवर x, ये वाला फंक्शन या इक्वेशन है, और a आपके पास प्लस नेगेटिव है। जी। नेगेटिव है तो ये इस तरह का नेगेटिव। होगा, पॉजिटिव है तो इस तरह का ग्राफ होगा। सर और मतलब अगर हम रैशनल, इसकी जी जी रिप्रेजेंटेशन लें तो हम इसी को, जो आपने दूसरा वाला ग्राफ बनाया, इसको हम यही कहेंगे ना, ऐसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू -2 ओवर x। -2 और x हो सकता है, -3 और x हो सकता है, -1 ओवर 5x भी हो सकता है, -1 ओवर 2x भी हो सकता है, -1 ओवर 3x भी हो सकता है। बस माइनस का साइन, यानी ठीक है। x वाली चीज डिनोमिनेटर में होगी, x वाली टर्म, और नंबर नेगेटिव होगा आपके पास, तो ये राइट वाला होगा, पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट वाला होगा। अच्छा, इसी रैशनल फंक्शन में यानी फ्रैक्शन वाले केस में दूसरा दो केसेस होते हैं। जो दूसरा केस है वो है y इज इक्वल टू a ओवर x स्क्वायर, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, यानी आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर x स्क्वायर हो सकता है। ये भी वही, बाकी सब बातें वही हैं।
तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा आपका? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ये इस तरह का होगा। एक्स खुद देखें ना, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है, नीचे डिनोमिनेटर में से तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके पास पॉजिटिव ही आ रही होगी ना। देखो ना, अगर एक्स -1 भी है तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। तो जब ए पॉजिटिव है तो ऑल द टाइम्स यू विल बी गेटिंग पॉजिटिव आंसर। और अगर इसी केस में अगर आपके पास ए नेगेटिव हो गया तो फिर क्या होगा हमारे पास? दोनों नीचे वाली साइड पे होंगे। दोनों नीचे वाली साइड पे होंगे। जो ग्राफ होगा हमारा वो इस तरह बन रहा होगा, उसकी शेप इस तरह होगी। They will not be intersecting x-axis, neither x-axis nor y-axis. जहां भी जैसे ही वो x-axis के पास पहुंचेंगे तो उसके साथ लगेगा जैसे पैरेलल हो गए, जैसे ही y-axis के पास पहुंचेंगे तो लगेगा उससे पैरेलल हो गए। आखिरी जो शेप है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपकी बुक में इसकी सारी समरी है, अब वहां इनकी शेप्स देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? y is equal to ax। ए पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, यानी आपको मैं इसकी एग्जांपल y is equal to 2 raised to power x, y is equal to 3 raised to x, and there will be a number that can be even 0.5, that can be 1/4, कोई भी हो सकता है, उसकी पावर x होगी। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, y is equal to a raised to power x, या फिर दूसरी फॉर्मेट होती है y is equal to a minus x। दोनों केसेस में जो बेस है वो पॉजिटिव होगी हमारे सिलेबस में। तो इस केस में जो ग्राफ हमारे पास बन रहा होगा, अगर तो a raised पावर x है तो आपका ग्राफ यूं बन रहा होगा और ये 1 होगा हमेशा हमेशा, क्योंकि आपको पता है ये y इंटरसेप्ट है ना। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हाउ डू वी फाइंड y इंटरसेप्ट? x0 पुट करते हैं ना बेटा। y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करते हैं। तब आप x0 पुट करोगे तो एनी वट एवर द बेस इज, इफ रेज टू द पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या होता है? 1। तो 1 होगा हमेशा। और अगर a माइनस x है तो इन दैट केस आपका ग्राफ कैसा बनेगा जी? यही चीज होगी, बस उलट हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। अगेन ये 1 होगा आपके पास। तो इसमें हम x की बात करें ना, इसमें a तो हमारे पास है कि इसमें पॉजिटिव सॉरी जी जी बेटा, एक्सपोनेंशियल जी फंक्शन में a ए पॉजिटिव है, रेस्ट पावर x को माइनस x देखना है। होगा, ए रेस्ट पावर x होगा। इधर भी y पे वैल्यू 1 आ रही है। हाँ, क्योंकि वही बात है ना, क्योंकि अगर x नेगेटिव माइनस x है या प्लस x है, जब x 0 है तो फिर पावर तो 0 रह जाएगी ना। बस ये आपके पास ग्राफ्स है, इनकी शेप्स हैं, थोड़ा सा ये आपके ज़हन में होना चाहिए। ये मैं अभी ये मैं ना इनकी याद कर रही हूँ। हाँ, ये आप देख लीजिएगा, इसमें बुक में 2 पेजेस हैं इसके, जहाँ उन्हें ये सारा आपको करके दिखाया हुआ। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसने कहा है कि ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, अभी हमने जो शेप्स की बात कर रहे थे ना, देखें देयर आर 5 sketches of different graphs, which of the graphs shown above could be the graph of y is equal to x3। ये क्यूबिक है आपके पास। देखो अब आपको एक बात तो समझ आ गई ना कि कौन से क्वेश्चंस है। ये क्यूब है ना, एक्स क्यूब वाला क्यूबिक है, और क्यूबिक वाला देखिए ये वाला था, तो हम इसके सामने आपने लिखा है फिगर भी उसने खुद लिख दिया, सिर्फ आप 6 लिख दोगे। और उसके बाद सेकंड जो है y इज इक्वल टू 1/x², ये हम जो रैशनल पढ़ा था, तो नीचे x² है, तो डेफिनेटली ये आपके पास पॉजिटिव है। देखिए ना, इसमें a पॉजिटिव है,
तो आपका ये फिगर 4 ये वाला ग्राफ बनेगा आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव है दोनों में। तो ये सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना, 2-3 क्वेश्चंस का ये पूछ लेता है इस तरह। और दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आपके पास दो है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब तो ये यहाँ पे figure 2 क्योंकि होगा। अब दोनों के ग्रेडियंट, तो क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव ग्रेडियंट, या इधर यू विल डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द साइन ऑफ ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट। इस केस में हमें साफ लग रहा है कि एक में नेगेटिव ग्रेडियंट है, एक में पॉजिटिव है, तो ये आपके पास जैसा आपने बोला 2 आ जाएगा। मैं मैंने देखता तो ये y इंटरसेप्ट को देख के किया, आप कैसे कह रहे हैं ग्रेडियंट नेगेटिव पॉजिटिव की बात आप नहीं, देखो ना बेटा, अब इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, उसके ऊपर कैसे फैसला कर लिया आपने? देखो ना यहाँ पे y इंटरसेप्ट -1 आप चाह रहे हैं ना, तो -1, तो अगर ये -1 है तो ये भी तो -1 हो सकता है ना। हमारे पास वैल्यूज तो नहीं है ना बेटा, हमने तो सिर्फ साइंस से देखना है ना। बिलो एक्स फिर एक्सिस आप है तो नेगेटिव है, तो अब यहाँ अगर आप इसको -1 ले रहे हो तो इसको भी मैं -1 ले सकता हूँ ना। तो फिर उसकी बेस आपने पे तो किस आप मेथड से डिसाइड नहीं किया? कर, उसकी बेस पे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। लेकिन इसका हम्म, ग्रेडियंट जो है, इफ यू सी, ग्रेडियंट इज 1, पॉजिटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो राइजिंग अपवर्ड होगा ये, जी सर। तो हम उसकी बेस पे बात कर सकते हैं ना। हमने आगे बात की ना। तो यहाँ देखो ना, यहाँ जी पे सर। यहाँ पे y इंटरसेप्ट हमारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो हमें एक अज्यूम करना है ना, क्योंकि उसमें फिर आपसे न्यूमेरिकली नहीं देखेगा, अगर न्यूमेरिकली भी होगा तो उसमें भी इतना डिफरेंस नहीं होगा। The diagram shows the graph of y is equal to x square plus x minus 12, a positive है। ये सारा ग्राफ उसने एक स्केच आपको दिया, दिस इज नॉट द एक्चुअल वन, दिस इज स्केच। अब उसने कहा है कि द ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट k 0k। जी, कुछ समझ में आती है बात? जी सर, x पे जो x इंटरसेप्ट है, सॉरी जहाँ पे x लिखा हुआ है ग्राफ में, उसकी वहाँ पे वैल्यूज हम ऐड कर बेटा देखो ना, देंगे। उसने कहा ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट k 0k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऑब्वियसली -12 ही होगा ना, k की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू। y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं बेटा? x को 0 लेकर। y इंटरसेप्ट x को 0, तो वही आपने भी उस वक्त पूछा था, ये c होगा सर इस केस में भी, क्या वो y इंटरसेप्ट होगा? मैंने कहा था यस, क्योंकि x 0, 0 + 0 -12, तो ये k आपके पास 0 -12 आ जाएगा ना आपके पास। जी, हमने मतलब वही अज्यूम किया कि y इंटरसेप्ट के लिए x 0 होता है, तो 0 का अज्यूम स्क्वायर नहीं 0 किया, + 0। अज्यूम नहीं किया, दिस ओके। इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। ऐसा होता है ऑल द टाइम्स। अज्यूम ये होता है ना बेटा जिसमें आप सपोज कर रहे हो, दिस इज अ फैक्ट जिस पे हम एग्री करते हैं, उसको हमने यूज किया, फैक्ट को हमने यूज किया, ठीक है। जी सर। और फिर आपके पास L x इंटरसेप्ट है, तो अगर मैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y 0 करूंगा ना मैं, टू फाइंड x इंटरसेप्ट वेयर द y ग्राफ 0 कट्स, करेंगे। तो y 0 करूंगा ना, तो मैंने आपसे यही कहा था ना अभी, कि जहां पे क्वाड्रेटिक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होता है, वो उसके x इंटरसेप्ट हैं। और जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकाला करते थे, वो क्या होता था? दोज आर x इंटरसेप्ट है ना वो, जी सर, y समझ आ 0 गया, किया। समझ आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आगे करने की जरूरत है, मैं समझ आ गई कि x 3 होगा या x माइनस 4 होगा। तो क्या ख्याल है, एल के पॉइंट्स क्या होंगे? ये एल है ना, स्मॉल एल, तो एल की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव -4। -4, और एम क्या होगा? +3। गॉट इट? डायग्राम शोज द ग्राफ्स ऑफ y is equal to 2x। अब देखिए y is equal to 2x का ग्राफ डेफिनेटली ये होगा, ये देखिए ना, वो 2 raised power x है ना। जी, क्योंकि सर इसका हम सिंपली ये भी निकाल सकते हैं कि जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो तो लीनियर की है, लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है हाँ दूसरी वाली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके पास आ गया। स्टेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन y is equal to 2x plus 1। द ग्रेडियंट 2। हाँ, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं, 2 आपने बता देना। m ग्रेडियंट होता है।
अच्छा, अब ये देखें एक और चीज, यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा लूं, और ये प्लीज गौर से सुनिएगा, इसको बहुत यूज करता है हर ग्राफ के अंदर, ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है जिसमें इसको मोस्टली यूज कर रहा होता है। देखो बेटा, ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x, और दूसरा ग्राफ हमारे पास है। हम एक काम क्या करते थे, एक टॉपिक हम करते थे, सॉल्विंग सैमल्टेनियस इक्वेशन, याद है ना? जी सर, याद सैमल्टेनियस है। इक्वेशन सॉल्व करते थे। सैमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व जो करना होता है ना, बेसिकली हम उन दोनों इक्वेशंस की जो ग्राफ्स बनते हैं ना, वो कोई भी जी ग्राफ्स सर, हो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे होते थे। Solving simultaneous equations means finding the x and the y intersect, the which is points found. of, नहीं नहीं बेटा, points of intersection of their graphs। आपको थोड़ा सा समझा दूं, आपने बहुत गलत बोल दिया ना। जैसे आपके पास 2x plus 3y is equal to 5 है, x minus y is equal to minus 2 है। Say these two equations are given, ठीक है ना? जो आप बात कर रही थी ना, तो अगर वो कह दी इक्वेशन 1 में x इंटरसेप्ट बताया तो हम y0 पुट करके निकाल लेंगे। अगर कहेगा इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट क्या, तो y0 पुट करके निकाल लेंगे। समझ ही बात किया, सेकंड में अगर तो जी कर सर, लेंगे। लेकिन अगर वो कहे कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो देखें ये जो आपके पास लाइन है ना, अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म मिला, तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरह जा रही होगी, राइजिंग अपवर्ड, ग्रेडियंट पॉजिटिव है। और इसको अगर 1 को यूज करें तो इसकी इक्वेशन लाइन ऐसे जा रही होगी। तो जब इसको आप सॉल्व करके x और y जो है फाइंड करेंगे, जो पॉइंट, वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां दोनों के ग्राफ कट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात की नहीं है? जी सर। आया कि बेसिकली सॉल्विंग हम जो x और y की वैल्यूज निकालते हैं वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अलजेब्रा का मेथड क्या है कि हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। वही काम हम ग्राफ में कैसे करते हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। जी सर, आ रही है सर। इसमें सिर्फ हमने यही करना है कि जो मतलब हम साइमल्टेनियस मेथड से हम लोग जो सॉल्व करते हैं हमने सॉल्व करनी है, और जो हमारे पास x की वैल्यू एक में निकलेगी, जो y की निकलती है, वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जिसपे दोनों हाँ लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। हाँ, मतलब ये दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि एक्चुअली हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर रहे होते हैं दोनों केसेस में। वो ओके, समझ अलजेब्रा आ का गया। मेथड है, वो अलजेब्रा वाला मेथड है, और ये ग्राफिकल मेथड है। ओके, समझ आ गया। दोनों में हम काम एक ही कर रहे होते हैं। अब ये देखें, ये चीज, ये फैक्ट बहुत ज्यादा यूज करता है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर होता है ग्राफ्स के। अब ये देखें, ये जो उसने दो इक्वेशंस दी हैं, अगर मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो ये जो मेरे पास ये y है, उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ 2x प्लस 1। जी सर, सब्स्टिट्यूशन कर लो, अगर मैं y वाला सेकेंड इक्वेशन वाला जो y है वो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, ये कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी ना मेरे पास, जी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। जी सर, अब वो सिर्फ हमें ये कह रहे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड 2x प्लस 1 इज 2x। याद रखिएगा, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी जो दो ग्राफ्स ड्रॉ हुए हैं, दो ग्राफ्स, जो भी दो ग्राफ्स ड्रॉ हुए हैं, उनकी इक्वेशन y इज इक्वल टू जो होती है, एक साइड पे एक एक्सप्रेशन है, नहीं देखिए 2x प्लस 1 इस ग्राफ, ये क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इसका ग्राफ है, तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू वाला जो है वो एक साइड पे, दूसरी साइड पे दूसरे ग्राफ का एक्सप्रेशन है। जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देयर आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। और यहाँ वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पूरे की बात नहीं कर रहा, वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहा है सिर्फ। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, एक तो होगी 0, ये है एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर आप इसको गौर से देखते हैं थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, तो ये है 2 3 है ना, 2.5 2.6 2.7 से थोड़ा सा, चलो 2.7 कहते हैं इसको, ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं है, तो 2.7 है। अब उसने कह दिया x इज ग्रेटर देन 0, ये तो खुद तो नहीं है ना x, ये वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, हम एक वैल्यू 2.7 बता देंगे। इतनी लंबी सारी गुफ्तगू का मतलब ये है कि जब भी कभी ऐसा हो, जो कि होगा बहुत दफा, कि जब आपको वो
यानी एक आप देखें होगा जी ग्राफ y इज इक्वल टू 2x का इसका ग्राफ बना हुआ है, एक आपको खुद कह रहा है कि इसका ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, दूसरा इसका ग्राफ दिया हुआ है। अगर ये जो इनका y इज इक्वल टू वाला है, ये वाली चीजें ये अगर इक्वल हो रही हो, अगर इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो ये असल में क्या बात करे आपको, इट्स ये टॉकिंग दोनों अबाउट इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग दोनों के पॉइंट। ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करें, वहां से आप अगर x पूछता है तो x बता दें, वरना अगर वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछता तो ये आप y भी देख लें, x भी देख लें, दोनों पॉइंट्स बता दें। अगर वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पूछता तो मैं कहती एक होगा 0 1 2.7, हाँ एक 0 1 जो कि और एक x होगा ग्रेटर 2 0 तो वो नहीं है, जी 2.7 एंड 6 पॉइंट और समथिंग 4। 6.4 और 4 5 या 4 जो भी आप देख लें, ठीक हो गया। और दूसरा इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें उसने आपको ग्राफ दे दिया, उसने द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू k ax, स्टेट द वैल्यू ऑफ k। अब k के लिए देखे ना आपने, ये वैल्यूज कहेगा, ये आपने जो वैल्यूज है ना, आपने नंबर्स जो लेने हैं वो फ्रेंडली नंबर लेने हैं। फ्रेंडली नंबर कौन से होते हैं, ये क्या है आपके पास, ये वाला पॉइंट इंटरसेप्शन का क्या है, ये है x0 और y क्या हमारे पास 0.5, क्योंकि 0 इज अ फ्रेंडली नंबर, 1 इज अ फ्रेंडली नंबर। फ्रेंडली इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी कैलकुलेशन होगी 0 और 1 की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और ये देखिए ये वाला है, ये क्या होगा हमारे पास, दूसरा फ्रेंडली नंबर क्या हमारे पास 1 और 1.5। 1.5। अच्छा पहले तो आप ये वाला लें, क्योंकि आपके पास है इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, y is equals to k a with the power x। x। तो अगर मैं x0 लेता हूं और y 0.5 लेता हूं तो 0.5 इज इक्वल टू k a की पावर 0, x की जगह पे 0 आ जाएगा ना, तो k किसके इक्वल होगा 0.5 के इक्वल होगा। ठीक हो गया। सर ये जो a के ऊपर पावर 0 आ गई, ये जैसे आपने पहले बताया था ये 1 हो जाएगा ना। हाँ बेटा 1 हो जाएगा ना, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1 ना। जी जी वही। अब इसी इक्वेशन में हम द सेम इक्वेशन वी यूज द सेकंड पॉइंट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह पे आएगा 1.5 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और a की पावर 1, x की जगह पे 1 आ जाएगा ना, इट मींस a इज इक्वल टू 1.5 ओवर 0.5, तो ये 3 हो गया, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया आपके पास। देखो ना बेटा यही है ना कि देखें एक्चुअली उसने y इज इक्वल टू k a x ये वाली इक्वेशन दी हुई है। नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, k और a जो कांस्टेंट्स हैं, अननोन्स है, x और y तो वेरिएबल्स है ना, वो तो x एंड y तो इक्वेशंस में रहेंगे। फाइंड करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए ना, तो ग्राफ का मतलब सेट ऑफ इनफिनिट वैल्यूज है ना, आप कोई भी वैल्यूज ले लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सूट कर लिए 0, हमें ये वी नीड टू बी वाइज टू डिसाइड कि विच पॉइंट्स वी शुड टेक। तो देखें ना 0 और 0.5 बहुत हेल्प करेगी, और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे 1 है और 1.5 है। लेकिन आपने ये बी ए वाला कैसे निकाला, मतलब ए में आपने स्विच क्यों कर दी वैल्यूज जो आपने चूज की। ऑब्वियसली सेम पॉइंट्स की वैल्यूज तो नहीं लेंगे ना बेटा, सेम अच्छा, पॉइंट की change लेंगे करना तो आपका ए ही गायब हो जाएगा, ए की पावर 0 क्या कर देगा 1 कर देगा अभी तो, लेकिन अब के हमारे पास आ गया है, फर्स्ट पार्ट में हमने हमने के कोई भी फाइंड कर लिया, दूसरा पॉइंट लेना था। कोई भी दूसरा ले तो दूसरा इजी तो आपके पास यही है, दूसरा लेंगे तो फंस जाओगे अगर आप वैल्यूज बड़े लोगे, पावर बन जाएगी ना आपके ठीक है पास, उसमें जी जी कैलकुलेशन में समझ। मुश्किल होगा। 1 देखिए जब आपने के तो हमारे पास 0.5 ऑलरेडी आ गया हुआ है, ठीक है, मतलब हमने वो स्विच करनी होती है, जो हमने एक दफा यूज की होती है हमने कोई दोबारा नहीं यूज तो करनी, वो आप हमने यूज दूसरी कर वाली। सकते हैं, लेकिन दैट इज यूजलेस ना, क्योंकि हमने जब उसको 0 हमें पता है जब हम x 0 लेंगे तो a तो गायब हो जाएगा, हमें a ही फाइंड करना है,
क्योंकि a की पावर 0 हो जाएगी ना। जी, इसीलिए हमने कोई भी और उठाना है, ठीक है हम सर। कोई और से भी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 1 वाला लेंगे, कि 2 लेंगे तो a स्क्वायर है, स्क्वायर पेपर 1 है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे आप, अच्छा, और वो सबसे आगे दूसरा इजी वाली डेसिमल में आ वैल्यूज। रहा है। तो ये आपके पास देखें ना, a की पावर x की जगह पे 1 आ गया जी, और y की जगह 1.5 आ गया। तो a रेज़ पर 1 तो आपके पास ये आ गया ना। और अगर आप कोई और वैल्यू यूज करते हो, देखो पहली बात तो कि ये अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू आ भी रही है ना, अगर आपके पास ध्यान देखें 2 की, जब a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग होगा तो उसको कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट। पेपर मुश्किल हो 1 है, जाएगा। पेपर 1 मुश्किल नहीं, पेपर 1 है वैसे भी, हम्म तो स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा ना। a की a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आपके पास, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास।